एक आश्रम में एक नवागंतुक आया। उसने देखा कि एक वृद्ध सज्जन कहीं बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। उसने बस ऐसे ही कुछ बातचीत करने की, परिचय करने की सोची और उनसे जाकर के उसने पूछा कि श्रीमान, क्या उम्र है आपकी? वह जानना चाहता था कि कितने समय से ये ध्यान में लगे हुए हैं, कितने समय से इस खोज में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल वृद्ध सज्जन थे। उम्र उस समय हो सकता है 80 वर्ष से ऊपर रही हो। उन्होंने कहा, मेरी उम्र 5 वर्ष है। वह बड़ा चकित हुआ कि यह 80 वर्ष का आदमी और कहता है 5 वर्ष। उसने कहा कि होगा, कुछ सदुक्कड़ी भाषा की कुछ बातें होंगी। फिर वह ऐसे ही घूमता रहा। उसे एक 20-25 साल का नवयुवक दिखाई पड़ा। उससे उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी क्या उम्र है? उसने कहा कि मेरी उम्र 10 साल है। जितना उस बुजुर्ग ने बताया था उसका ठीक दूना इसने बताया। वह बड़ा चकित हुआ। उसने कहा कि जिसकी उम्र ज्यादा लगती है वह तो बता रहा है कि उसकी उम्र 5 वर्ष है, और जिसकी उम्र कम है वह उस वृद्ध सज्जन की उम्र से भी दुगनी, जबकि इसकी तो और कम होनी चाहिए। गणित तो यह कहता है इसकी और कम होनी चाहिए। यदि वह अपनी उम्र 80 होने पर 5 वर्ष बता रहा है, और तो इसकी उम्र 20 होने पर 1 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यह तो 10 बता रहा है। वो उससे रहा नहीं गया। वह जो प्रमुख थे उस आश्रम के, उनके पास गया, और जब सभा हुई तो उसने खड़े होकर के पूछा कि मुझे एक रहस्य समझ में नहीं आया। यहां पर जो बुजुर्ग सज्जन हैं, वृद्ध सज्जन मालूम देते हैं, वे अपनी उम्र 5 बताते हैं, जो युवक है वो अपनी उम्र 10 बताता है। क्या राज है इसका? उन्होंने उत्तर दिया कि जो उम्र की सामान्य गणना है उससे पृथक यह गणना चल रही है। वस्तुतः जब से जीवन में जागरण ने प्रवेश किया है, जब से जीवन में ध्यान की कला जगनी शुरू हुई है, तब से यह उम्र गिनी जा रही है। उसके पहले तो जीवन जीवन ही नहीं। उसके पहले जीवन तो बस एक मशीन है, यांत्रिकता है, एक कोरी गप है। अरबों खरबों गप, अरबों खरबों यांत्रिकता इस धरती पर बनी, जी गई तथाकथित रूप से, और मिट करके बिगड़ करके चले गए। वो लोग सब काल कवलित हो गया, धूल धूसरित हो गया। अरबों खरबों लोग, जैसे हम आप सोचते हैं ना, बचपन से अब तक जैसे सोचते आए हैं, ऐसे 1-2 नहीं, अभी लगभग 8 अरब लोग धरती पर सोच रहे हैं, और रोज लाखों लोग मर रहे हैं ऐसे ही सोचते हुए। वो सोचते हैं कि यह सच है, यह जीवन सच है, ये जो मैं जी रहा हूं यह बिल्कुल सच है, मर रहे हैं। और न जाने कितने अरबों खरबों लोग ऐसे ही सोच करके, जी करके, भ्रम में ही मिट करके समाप्त हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि वह जीवन जब तक ध्यान का जीवन में प्रवेश नहीं था, जब तक जागरण का जीवन में प्रवेश नहीं था, उसकी गणना नहीं। ये सज्जन 5 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं, तो ये बस 5 साल के हैं। यह युवक 10 वर्षों से ध्यान कर रहा है, इसलिए इसकी उम्र 10 साल है। बड़े ही अनूठे ढंग से उन्होंने यह अभिव्यक्त की। और अगर थोड़ा सा और इस चीज को महीन किया जाए, बारीक किया जाए, उसको थोड़ा सा और छील करके जो साफ किया जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ वह क्षण जिसमें जागरण है वह जीवित क्षण है। उसके अतिरिक्त जो भी कुछ जिया जा रहा है वह सब मशीन है, यांत्रिक, निर्जीव है, सपना है। वह सब सपना है। जितनी देर जागरण है
उतनी देर जीवन जिया गया और उतनी देर जीवन जी करके जीवन गहरे में प्रवेश करता है। जितनी देर जीवन जिया गया जो कि जागरण का है, उतनी देर जीवन गहराई में प्रवेश करता है, ऊंचाई में प्रवेश करता है, और जो यांत्रिक गया व्यर्थ गया।